भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत ज्यादा नशा करता है? उसके नशे से आप लोग बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं। आपने उसके नशे के पीछे बहुत ज्यादा पैसे भी खर्च कर दिया है, बहुत ज्यादा दवाइयां भी करवा ली हैं और बहुत ज्यादा डॉक्टर को भी दिखवा लिया है, लेकिन वो व्यक्ति नशा करना छोड़ ही नहीं रहा। तो आज का ये वीडियो भक्तों मात्र आपके लिए है। कैसे करना है, क्या करना है, पूरा आपको समझाने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा जरूर सुनिएगा। अब भक्तों, जैसे कि आप सबको पता है कि पूज्य गुरुदेव जी की जो कथा होती है उसमें बहुत सारे लोग पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुंचाते हैं। तो बहुत सारे पत्र गुरुदेव तक पहुंचे और जब गुरुदेव ने वो पत्र पढ़े तो उसमें बहुत सारे लोगों की यही मनोकामना थी कि हे गुरुदेव, हमारे घर का जो व्यक्ति है वो नशा करना नहीं छोड़ रहा, कृपया करके कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे उस व्यक्ति का नशा जड़ से समाप्त हो जाए। तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा कि केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारे घर का जो व्यक्ति है वो नशा करना छोड़ देगा, वो नशे से नफरत करने लग जाएगा। उसके बाद लोगों ने वो उपाय किया और ठीक 1 महीने के बाद गुरुदेव जी की कथा में वो वापस से आते हैं और फिर से पत्र लिखते हैं। पर इस बार भक्तों पत्र धन्यवाद के रूप में था कि हे गुरुदेव, आपके द्वारा बताया गया हमने उपाय कर लिया है और हमारे घर के व्यक्ति ने पूरा नशा जड़ से खत्म कर दिया है, नशे से अब उसको घिन आती है। गुरुदेव आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो भक्तों, अगर आपको भी जानना है कि वो कौन सा उपाय बताया गुरुदेव जी ने जिसको करने मात्र से लोगों का नशा मात्र 1 महीने में समाप्त हो जाता है, तो आज की ये वीडियो मात्र आपके लिए है। तो चलिए चलते हैं उपाय की ओर। लेकिन उससे पहले जो भी भक्त आज हमारे चैनल में पहली बार आए हैं और मेरी आवाज पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल कर ले सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, जिससे गुरुदेव जी की आने वाली अपकमिंग वीडियोस आपको मिलती रहे। तो भक्तों, सबसे पहले उपाय में गुरुदेव जी बताते हैं कि आपको करना क्या है। ये उपाय सबसे पहले तो आप लिख ले कहीं पर कि ये उपाय आपको करना है किसी भी मंगलवार वाले दिन। जी हाँ भक्तों, मंगलवार वाले दिन करना है। हनुमान बाबा का ये सबसे अचूक उपाय है जिसको आपको करना है। ठीक, अब इस उपाय में गुरुदेव जी कहते हैं कि इसमें जो सामग्रियां चाहिए वो आप लिख लें। इसमें चाहिए आपको सबसे पहले तो 21 नीम की डंडी। अब जो 21 नीम की डंडी लेंगे वो ज्यादा बड़ी बड़ी डंडी ना ले लें, मात्र उंगलियों के हिसाब से छोटी छोटी डंडी ले लें, बट 21 नीम की डंडी चाहिए आपको। ठीक, उसके बाद भक्तों गुरुदेव जी कहते हैं 21 काली मिर्च और 21 लौंग, और जो 21 लौंग लेंगे आप वो फूल वाले लौंग होने चाहिए। इस चीज का आपको विशेष ध्यान देना है। ठीक, उसके बाद भक्तों गुरुदेव जी कहते हैं कि आपको करना क्या है कि वो जो आपने तीनों सामग्री ली है उसको लाल कपड़े में पोटली बना लें। जैसे पोटली बनाते हैं वैसे ही आपको तीनों सामग्री को डाल के लाल कपड़े में पोटली बना लेनी है। अब तो गुरुदेव जी कहते हैं कि आपको सीधा मंगलवार वाले दिन बजरंगबली के मंदिर में चले जाना है। जब आप हनुमान बाबा के मंदिर में पहुंच जाएंगे तो गुरुदेव जी कहते हैं कि आपको सबसे पहले तो 7 से 10 मिनट हनुमान बाबा की आराधना करनी है। जी हाँ भक्तों, आपको अगर उनके मंत्रों का उच्चारण करना आता है या हनुमान चालीसा ही पढ़ ले या जो भी जिस तरीके से आप भगवान बजरंगबली को याद करते हैं जब आप मंदिर में जाते हैं, आप अपने हिसाब से 7 से 10 मिनट आराधना कर रहे हैं। भक्तों, इसके पीछे का कारण क्या है मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। पहले पूरा हम लोग उपाय जान लेते, समझ लेते हैं। ठीक, अब गुरुदेव जी कहते हैं कि जब आप 7 से 10 मिनट आराधना कर लेंगे, अब उपाय करने के लिए आप तैयार हैं। गुरुदेव जी कहते हैं आप बजरंगबली के मूर्ति या प्रतिमा जो वहां पर सामने रखी हुई है बजरंगबली की, वहां पर आप जाइए और वहां पर आपको उनके चरणों में स्पर्श कराना है। वो तीनों चीज जो आप लेकर गए हैं पोटली में बना के, ठीक, तो उनके चरणों में स्पर्श करवाइए और बोलना है आपको, हे बजरंगबली, आज मैं आपके समक्ष आई हूँ या आया हूँ। जो भी व्यक्ति गया, चाहे उनकी माता गई है, चाहे उनकी पत्नी गई है, चाहे उनकी बहन गई है, चाहे उनका भाई गया है, जो भी व्यक्ति गया है, जिस व्यक्ति के लिए गया है उस व्यक्ति का आपको नाम बोलना है और गोत्र बोलना है सबसे पहले। ठीक, अब जो समस्याएं हैं, चाहे वो बहुत ज्यादा नशा करता है, अब नशा किसी भी प्रकार का हो सकता है, नशा तंबाकू का हो सकता है, नशा दारू का हो सकता है, नशा सिगरेट का हो सकता है, नशा गुटखा का हो सकता है, जर्दा का हो सकता है, तो वो सारे नशे से रिलेटेड जो भी समस्याएं हैं आपको उसका नाम और गोत्र बोल के समस्या बोलनी है और आपको मनोकामना के तौर पे क्या मांगना है, वो जो 3 सामग्री लेकर गए हैं आपको ये बोलना है अब कि हे बजरंगबली, आज मैं आपके समक्ष आई हूँ या आया हूँ, ये जो 3 सामग्रियां हैं इसको आप मुझे औषधि के रूप में प्रदान करिए। ये मैं आपसे औषधि के रूप में लेने आई हूँ। ठीक, तो आपको बजरंगबली से औषधि के रूप में वो तीनों सामग्रियां मांग लेनी है। अब आपको चले जाना है अपने घर पे। भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि जब आप अपने घर पहुंच जाएंगे तो सबसे पहले आपको करना यह है कि जो आप 3 सामग्रियां लेकर गए हैं ना, 21 नीम की डंडी, 21 काली मिर्च और 21 लौंग, वो आपको एक भगोने में पूरा का पूरा पतीले में पानी डाल ले। ठीक, पूरा फुल भरा होना चाहिए और उस भगोने में वो तीनों सामग्रियां डाल ले, 21 21 21। ठीक, उसके बाद भक्तों गुरुदेव जी कहते हैं कि आपको वो पूरा अच्छे तरीके से उबालना है और एक गिलास जब वो बन जाए पानी के पूरा का पूरा, ठीक, काढ़ा बन जाएगा वो एक तरीके से। ठीक, तो वो काढ़ा आपको एक डिब्बी में भर लेना है। आप डिब्बी को आप फ्रिज में रख लें
क्योंकि वो आपको थोड़े लंबे अंतराल तक चलाना है, 10 से 20 दिन। गुरुदेव जी कहते हैं कि जब भी वो व्यक्ति खाना खाने के लिए मांगे, या अगर उस व्यक्ति को आप बता के दे रहे तो अच्छी बात है, लेकिन आनाकानी करता है, वो बोलता है कि मेरे को नहीं विश्वास है इन सब चीजों में, या कुछ भी मतलब है कि वो उस औषधि को लेना ही नहीं चाहता डायरेक्टली, तो आपको करना क्या है कि जब भी वो खाना मांगता है तो उसके खाने में मिला दे 1 से 2 बूंद, जिससे उसको पता ना चले, या चाय में मिला दे। और उसके बाद भक्तों गुरुदेव जी कहते हैं जो आप उसको औषधि के रूप में दे रहे हैं, बजरंगबली अपना आशीर्वाद उस औषधि में दे रखे हैं। जो भी व्यक्ति इस तरीके से इस औषधि को लेता है, उसके जो नशे की आदत है, कैसा भी नशा हो, उसकी नशे की आदत जड़ से समाप्त हो जाती है। जी हाँ भक्तों, आप इस उपाय को करके देखिए, 1 से 1.5 हफ्ते में आपको इसका रिजल्ट दिखने लग जाएगा। आपको देखने को मिलेगा कि जो व्यक्ति बहुत ज्यादा नशा करता था, डेली नशा करता था, आए दिन धुत रहता था, वो नशा करना छोड़ देगा। धीरे धीरे उसकी आदत खत्म होती जाएगी और भगवान में श्रद्धा बढ़ती जाएगी। तो भक्तों गुरुदेव जी कहते हैं कि ये पहला वाला उपाय आप अवश्य करिए। इसको लाखों लोगों ने किया है और लाखों लोगों की नशे की आदत खत्म हुई है जड़ से, वो भी। ठीक, तो भक्तों ये था पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने अगले उपाय की तरफ, जिसमें गुरुदेव जी बताते हैं ये आपको करना है किसी भी सोमवार वाले दिन उपाय। ठीक, तो इस उपाय में क्या करना है, गुरुदेव जी बताते हैं कि आपको एक तांबे के लोटे में जल भरना है और 3 काली तिल चाहिए। अब जो 3 काली तिल लेंगे आप, वो उसी लोटे के जल में भर लें। और इस चीज का आपको विशेष ध्यान देना है कि जो जल आप भरेंगे वो आपको घर से भर के लेके जाना है, कहीं मंदिर परिसर से आपको जल नहीं भरना है। ठीक, उसके बाद जब आप महादेव के मंदिर में पहुंच जाएंगे तो सबसे पहले आपको 7 से 10 मिनट आराधना करनी है। ठीक, उसके बाद ही आपको उपाय शुरू करना है। अभी मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, ठीक, कि क्यों करना होता है। जब आप आराधना कर लेंगे तो उपाय शुरू करने के लिए आप तैयार हैं। गुरुदेव जी कहते हैं कि आपको उत्तर दिशा की तरफ मुख करना है, जो आपका चेहरा होगा वो उत्तर दिशा की तरफ होगा, और आपको शिवलिंग पे जल अर्पित करना है, वो 3 काली तिल जिसमें आपने डाला था 1 लोटे जल पे। अब जल अर्पित करने का तरीका क्या है वो भी आप जान लीजिए। तो गुरुदेव जी कहते हैं कि कुछ भक्त गलती क्या करते हैं कि बूंद बूंद जल अर्पित करते हैं, या बहुत जल्दी से बहुत तेजी से जल अर्पित कर देते हैं, पूरा का पूरा 1 लोटा जल उड़ेल देते हैं। ऐसा आपको नहीं करना है। आपने देखा होगा जैसे नदी होती है, एक समान धारा की तरह बह रही होती है, ना ज्यादा तेज होती है ना ज्यादा धीरे होती है, एक समान धारा होता है। ठीक, एक ही स्पीड होती है। आपको भी ऐसे ही एक ही स्पीड में, मतलब एक ही लय में, एक ही धारा बनाते हुए, न ज्यादा तेज हो न ज्यादा धीरे हो, एक ही समान धारा बनाते हुए पूरा का पूरा जल महादेव के शिवलिंग पे समर्पित कर देना है। उसके बाद भक्तों गुरुदेव जी कहते हैं कि जब आप पूरा का पूरा जल समर्पित कर देंगे तो आपको अपने उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलना है, और जो भी नशे से रिलेटेड समस्याएं चल रही हैं वो सारी की सारी समस्याएं महादेव को बताना है, और उसके बाद आपको अपने घर की तरफ चले जाना है। भक्तों गुरुदेव जी कहते हैं कि जो भी भक्त ये 3 काली तिल और 1 लोटे जल वाला उपाय करता है, उसकी जो भी मनोकामना है नशे से रिलेटेड उस व्यक्ति के लिए, वो सारी की सारी मनोकामना भगवान भोले बाबा अवश्य पूर्ण करेंगे, और आपके घर का जो व्यक्ति है वो नशे से नफरत करने लग जाएगा, चिढ़ने लग जाएगा, और नशे को कभी छुएगा भी नहीं। लत दूर की बात है। तो भक्तों ये थे आज के 2 उपाय। अब मैं बताऊंगा आपको कि वो जो 7 से 10 मिनट आराधना क्यों करना होता है। अब भक्तों ज्यादातर भक्त गलती क्या करते हैं, गुरुदेव जी के पास बहुत लाखों करोड़ों में भक्त आते हैं, तो उनके पास ऐसे भी भक्त आते हैं जो बोलते हैं कि गुरुदेव जी हमारी मनोकामना नहीं पूर्ण होती। तो गुरुदेव जी ने उनको लेके बहुत सारी चीजें देखी, तब बताया सारे भक्तों के लिए कि आप लोग किस मन से जाते हैं, क्या विचार चल रहा है आपके मन में, क्या आपका मन शांत है या अशांत है, कुछ भी नहीं पता, और आप उपाय कर डालते हैं। तो आपको ये गलती नहीं करनी है। आप जिस भगवान के लिए आपको बोला जाता है उपाय करने के लिए, उन भगवान का आपको नाम लेना है, आराधना करनी है, उनकी 7 से 10 मिनट उनके नाम का जाप करना है। इससे होगा क्या, इससे जो आपके मन में विचार चल रहे होते हैं कोई भी, ठीक, या आपका मन अशांत होता है, वो मन एकदम शांत हो जाएगा, विचार एकदम खत्म हो जाएंगे, और जो भी आप सच्चे दिल से मनोकामना मांगेंगे वो सच्चे दिल से भगवान तक पहुंचेगी, और भगवान आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करेंगे। तो भक्तों ये था गुरुदेव जी का बताने का तरीका, जो आपको 7 से 10 मिनट आराधना करनी है, उसके बाद उपाय शुरू कर रहे हैं। तो भक्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आप वीडियो के लास्ट तक आ गए हैं तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखना ना भूले। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल में। हर हर महादेव।